Okay, is my screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखिए जो आपका चैप्टर है वो है नेक्स्ट 11 चैप्टर यूजिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग ए टेबल। ओके, अब बेटा इस वाले चैप्टर में जो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है वो है लिस्ट कि लिस्ट किस तरीके से बनाई जाती है और ये कितने टाइप्स की होती है। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको यहां पर। ठीक बेटा, लिस्ट होती है दो तरह की, एक होती है ऑर्डर लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो जो ऑर्डर लिस्ट होती है उसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द नंबर्स। जैसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा दिल्ली, सेकंड पर आ जाएगा यूपी, थर्ड पर आ जाएगा बिहार, फोर्थ पर आ जाएगा उत्तराखंड। ओके, तो ये आपकी बन गई ऑर्डर लिस्ट जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है कि यूपी दिल्ली के बाद आ रहा है और बिहार उत्तराखंड से पहले आ रहा है। उत्तराखंड है फोर्थ नंबर पर, दिल्ली है फर्स्ट नंबर पर। तो जिसमें आपको प्रॉपर ऑर्डर का पता चल जाए उसे हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट। ओके, ऑर्डर लिस्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, वो है हमारे पास एबीसीडी। तो एबीसीडी की हेल्प से भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो सेम चीज है दिल्ली और यूपी, बिहार, उत्तराखंड, इनको मैं एबीसीडी से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये भी हो जाएगा आपका दिल्ली, यूपी, बिहार और उत्तराखंड। तो एबीसीडी की हेल्प से भी आपको पता लग रहा है कि ये एक ऑर्डर लिस्ट है। नेक्स्ट वे होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो है स्मॉल एबीसीडी। और ये जो स्मॉल एबीसीडी होती है ये भी एक ऑर्डर लिस्ट आती है। जैसे स्मॉल ए में भी आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर सकते हो, यूपी, बिहार एंड उत्तराखंड। तो ये भी एक तरीका है। ये होते हैं बेटा नेक्स्ट रोमन नंबर्स। तो रोमन नंबर्स भी ये कैपिटल रोमन नंबर्स हैं, तो कैपिटल रोमन नंबर्स को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका दिल्ली, और ये हो गया यूपी, और ठीक इसी तरीके से बिहार एंड उत्तराखंड। तो अब ये लिस्ट बन गई है ऑर्डर लिस्ट यूजिंग द रोमन नंबर्स। नेक्स्ट तरीका होता है स्मॉल में लिखना। स्मॉल रोमन नंबर्स की हेल्प से भी आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो डेटा होता है वो ऑर्डर लिस्ट में आपको शो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लिस्ट आपके सामने है, हम इन्हीं लिस्ट को अभी HTML में डिजाइन करेंगे और उनको मतलब कि उनके वेब पेज को हम रन करा कर भी देखेंगे। ठीक है, दूसरी बेटा लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है जिसमें पता ना चले कि कौन सी चीज पहले है और कौन सी चीज सेकंड में है। जैसे यहाँ पर तो क्लियर है कि भाई दिल्ली नंबर 1 पर है, यूपी नंबर 2 पर है। लेकिन अगर इसी चीज को हम अनऑर्डर्ड लिस्ट में शो करेंगे, ये डिस्क का यूज करके शो करेंगे, तो इससे हमें पता नहीं चल पाएगा कि यूपी का कौन सा नंबर है और दिल्ली का कौन सा नंबर है। ठीक है, तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में डेटा को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका होता है डिस्क। ये जो बुलेट्स आपको दिखाई दे रही हैं इनको हम कहते हैं डिस्क। तो डिस्क एक तरीका होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का अनऑर्डर्ड लिस्ट से। सेकंड वे होता है बेटा सर्कल।
सर्कल ये जो बने हुए हैं सर्कल, ये भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की टाइप है। तो अगर आपको डेटा शो करना है अनऑर्डर्ड तरीके से तो आप सर्कल का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बेटा स्क्वायर। ये जो बने हुए हैं इन्हें हम स्क्वायर कहते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, आप देखिए यह है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर तरीके से भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल का यूज करके भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डिस्क का यूज करके भी आप डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों तरीके होते हैं अनऑर्डर्ड तरीके, और ये सभी तरीके होते हैं ऑर्डर्ड तरीके। तो इन सभी को हम रन कराकर देखते हैं वन बाय वन। चलिए तो नोटपैड ओपन कर लेते हैं फटाफट से। नोटपैड, जो हमारी बेसिक कोडिंग होती है पहले उसे करेंगे हम लोग, HTML। अब क्योंकि कंटेनर टैग है तो फिर इसे क्लोज करना होगा। इसके बाद हम एक हेड सेट कर देते हैं क्योंकि हमें टाइटल सेट करना है। हेड को क्लोज करेंगे, टाइटल को सेट करेंगे। टाइटल हो जाएगा लिस्ट यूजिंग, बस लिस्ट ही कर देते हैं, चलिए लिस्ट, और इसके बाद टाइटल। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद बॉडी, बॉडी को सेट करेंगे। बॉडी भी कैसी होती है, कंटेनर टैग होता है, तो इसलिए हम बॉडी को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहले हम बेटा सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट। पहले हमें क्या बनानी है, ऑर्डर लिस्ट बनानी है। तो ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हमें टैग दिया गया है जिसका नाम है OL, और इसकी फुल फॉर्म होती है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अब क्योंकि ऑर्डर लिस्ट भी क्या है, एक कंटेनर टैग है, तो हमें पहले इसे क्लोज करना होगा। हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ऑर्डर लिस्ट बनाने के बाद में आपको एक और टैग का यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं LI टैग। जो आपको डेटा सेट करना है, तो डेटा को सेट करने के लिए हमें एक टैग दिया गया है LI टैग। अब LI टैग भी कैसा होता है, ये भी कंटेनर टैग होता है, तो हम इसको भी क्लोज करेंगे। ओके, अब जैसे कि मुझे यहाँ पर करना है दिल्ली, फर्स्ट नंबर पर क्या था, दिल्ली था, तो हमने यहाँ पर सेट कर दिया। इसके बाद सेकंड लिस्ट पर क्या था, सेकंड लिस्ट पर था UP, तो ये भी कंटेनर टैग है, तो इसे भी हम क्लोज करेंगे। थर्ड नंबर पर कौन सी लिस्ट थी, थर्ड नंबर पर था बिहार, तो फिर से एक LI टैग लगाएंगे और हम लिख देंगे बिहार। अब क्योंकि कंटेनर टैग है तो इसे भी बंद करिए आप लोग। अब बेटा नेक्स्ट लिस्ट में क्या था, नेक्स्ट में था हमारे पास उत्तराखंड, और ये भी एक कंटेनर टैग है, तो इसे भी बंद करिए। तो ये होगी बेटा हमारी कोडिंग। ठीक है, सिंपल कोडिंग हो गई। तो हमने पहले HTML टैग लगाया, हेड टैग लगाया, टाइटल सेट कर दिया हमने, टाइटल हो गया हमारा लिस्ट। इसके बाद बॉडी हमने टैग लगाया, बॉडी में हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई, तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हमने OL टैग को लिया। ओके, अब इसमें 4 आइटम्स ऐड करने हैं, तो इसलिए हमने 4 LI टैग को लिया। जितने आइटम्स ऐड करेंगे एक लिस्ट में उतने ही आपको LI टैग लेने होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 LI टैग्स को लिया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं। सेव एज पर क्लिक करेंगे और सेव करेंगे हम इसको डेस्कटॉप पर, तो डेस्कटॉप ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब हम यहाँ पर आज की डेट लिख देंगे 11jan.html। इतना करने के बाद सेव पर क्लिक करेंगे, तो देखिए डेस्कटॉप पर ये आ गया है 11 जैन। ओके, अब हम इसको रन कराएंगे, तो रन कराने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे इसको। थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके बेटा देखिए ओपन हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज छोटा कर देते हैं। देखिए कोडिंग देख लीजिए और ये आपके सामने रिजल्ट आ गया है। हमने OL टैग लगाया था और OL टैग में हमारे सामने लिस्ट बनकर आ गई है, ऑर्डर लिस्ट बनकर आई है, और जो भी हमने डेटा पुट करा था वो डेटा आपके सामने आ गया है। ठीक है,
अब जरा अपने इस वाली कोडिंग पर आ जाते हैं। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट में पहली टाइप क्या होती है, पहली टाइप होती है हमारी 1 2 3 4, ठीक है। तो जब भी आप OL टैग का यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये आपको 1 2 3 4 दिखाएगा, ABCD नहीं दिखाएगा, ना ही रोमन नंबर्स दिखाएगा, बाय डिफॉल्ट दिखाएगा ये आपको 1 2 3 4, ओके। लेकिन सपोज करिए मैं इसकी टाइप चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 1 2 3 4 ना आए, ये ABCD शो करे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसकी टाइप चेंज करूंगा। अब क्योंकि मुझे टाइप चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा टाइप एट्रीब्यूट का। तो OL टैग में मैं एक टाइप नाम का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, यहाँ पर डबल क्वोट्स के बीच में मैं पुट कर दूंगा कैपिटल A, ओके। तो इतना करने के बाद मैंने इस ऑर्डर लिस्ट की जो टाइप है उसे सेट कर दिया है कैपिटल A। तो इतना करने के बाद मैं फाइल को दोबारा सेव करूंगा और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए जो आपका लुक है इसका वो चेंज हो गया है। अब भी ये ऑर्डर लिस्ट ही है, लेकिन जो इसकी टाइप है वो 1 2 3 4 से हटकर कैपिटल ABCD हो गई है, ओके। अब मैं नेक्स्ट टाइप देखता हूं। नेक्स्ट टाइप है बेटा वो है स्मॉल ABCD। यहाँ पर देखिए स्मॉल ABCD आ रहा है, तो मुझे स्मॉल ABCD करनी है, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पर मैं इसको स्मॉल a बना दूंगा और दोबारा से फाइल को सेव करूंगा और इसको रन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ स्मॉल ABCD में इस टाइम पर आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा कैपिटल रोमन नंबर्स। तो कैपिटल रोमन नंबर्स के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कैपिटल रोमन नंबर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो ये कैपिटल रोमन नंबर आ गया है। इसके बाद मैं फाइल को सेव करूंगा और यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। तो देखिए 1 2 3 4 आपको कैपिटल रोमन नंबर्स में शो हो रहा है। यहाँ पर देखिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, कैपिटल 1 2 3 4 में शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है बेटा स्मॉल 1 2 3 4 बट रोमन नंबर्स में, ओके। तो इसको भी हम करके देख लेते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर स्मॉल रोमन नंबर्स बनाने होंगे और फाइल में सेव करना होगा और यहाँ से रिफ्रेश करना होगा। तो देखिए स्मॉल 1 2 3 4 आपको शो हो रहे हैं। तो जो भी जिस भी टाइप के आपको ऑर्डर लिस्ट चाहिए वो टाइप आपको टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से सेट करनी होगी, और सेट कर देंगे तो वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस टाइप एट्रीब्यूट का यूज बिल्कुल भी नहीं करते हैं तब बाय डिफॉल्ट आपकी 1 2 3 4 स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो देखिए OL टैग आ रहा है, OL के बाद आपने सेव करना है और दोबारा से रिफ्रेश करना है। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 आपको शो हो रहे हैं, क्लियर। तो इस तरीके से अगर आप OL टैग का यूज करते हैं तो आपको 1 2 3 4 दिखाई देंगे। अगर आपको ABCD या रोमन नंबर्स चाहिए तो आपको टाइप सेट करना होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पर 5 6 7 8 आना चाहिए या फिर 8 9 10 11 आना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक और एट्रीब्यूट का यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं स्टार्ट। तो जहां से भी आपको लिस्ट स्टार्ट करनी है वो नंबर्स आप इस डबल क्वोट्स के बीच में लिख दीजिए। जैसे मुझे चाहिए 8 से, तो स्टार्ट कर दीजिए 8 से और आप इसको सेव करिए। सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए 8 9 10 11 से ये स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि स्टार्ट हो रहा है 8 9 10 11 से, इसलिए इसको स्टार्ट एट्रीब्यूट कहा जाता है, ओके। तो आज हमने कितने तरीके पढ़े हैं ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए। हमने दो एट्रीब्यूट्स की हेल्प ली है, एक तो स्टार्ट की और एक टाइप की। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही एट्रीब्यूट्स OL टैग में समझ में आ गए होंगे। अब बेटा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की, ठीक है। तो अब हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने जा रहे हैं। अब आपको क्या करना होगा, इसे हम डिलीट कर देते हैं। जैसे ऑर्डर लिस्ट के लिए आपको दिया गया था टैग, ऐसे ही अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए दिया गया है आपको UL टैग, ओके। UL टैग भी एक कंटेनर टैग होता है, तो आपको इसे क्लोज करना जरूरी है। और वही सेम प्रोसेस जैसे हम ऑर्डर लिस्ट में डेटा को ऐड करने के लिए लिस्ट टैग का यूज करते थे, ठीक उसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट में भी आपको डेटा ऐड करने के लिए LI टैग का यूज करना होगा। अब ये भी एक कंटेनर टैग है, तो आपको इसको भी क्लोज करना होगा।
अब इसके बाद यहाँ पर हम डेटा लिख देते हैं वही सेम दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट एक और लिस्ट ऐड करते हैं, यूपी। लिस्ट टैग का लगाएंगे और यहाँ पर बिहार। एक और लिस्ट टैग लगाएंगे उत्तराखंड। बेटा ये लिस्ट टैग आप कितने भी लगा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि एक दो लगाएंगे आप, आपको जितने आइटम ऐड करने हो उतने ही आप लिस्ट टैग लगा सकते हैं। अब इतना करने के बाद फाइल को हम सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ यूएल टैग लगाया है, तो कौन सी लिस्ट आई है ये इसको चेक कर लेते हैं हम। यहां से ये आई है डिस्क, बाय डिफॉल्ट कौन सी आई है, डिस्क आई है। ये डिस्क टाइप होती है, तो बाय डिफॉल्ट यूएल टैग लगाने से कौन सी टाइप आई है, डिस्क टाइप आई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर्कल आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पर फिर से एक टाइप एट्रीब्यूट लगाना होगा। और टाइप एट्रीब्यूट में मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर सर्कल। और सर्कल लिखने के बाद मुझे इसे सेव करना है, और सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करना है। तो देखिए यहाँ की जो इस अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टाइप था वो चेंज हो गया है। बाय डिफॉल्ट आ रहा था डिस्क, लेकिन अब आ रहा है सर्कल। और ये देख लीजिए यही सर्कल है और यही आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं सर्कल टाइप। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आता है स्क्वायर। तो अगर आपको इस तरह की बुलेट्स चाहिए तो आप स्क्वायर टाइप सेट कर दीजिए। उसके लिए क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पर जाइए और आप लिख दीजिए स्क्वायर। ओके, स्क्वायर लिखने के बाद आप करिए इसे सेव और यहाँ से करिए आप इसे रिफ्रेश। तो देखिए आपको ये जो टाइप है वो चेंज हो गई है और आपके सामने स्क्वायर टाइप आ रही है। ठीक है, ये स्क्वायर होती है और ये आ रही है आपके सामने। तो बस इतनी ही इसमें लिस्ट होती है। मैं दोबारा से आपको दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ सारी चीजें। लिस्ट बेटा दो तरह की होती है, ऑर्डर लिस्ट होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में आप डेटा को 1 2 3 4 में शो कर सकते हैं, ABCD में शो कर सकते हैं और रोमन नंबर्स में शो कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये ABCD होती है ये दो तरह की होती है, कैपिटल और स्मॉल। तो आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको यूज करना होगा टाइप एट्रीब्यूट का। क्लियर? और अगर आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करना, तो उस केस में फिर आपको 1 2 3 4, अगर आप चाहते हैं 5 से स्टार्ट हो जाए तो आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का आपको यूज करना होगा। अब बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होती है वो तीन तरह की होती है, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर। जब आप यूएल टैग लगाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, जब आप यूएल टैग का यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके सामने आता है डिस्क, लेकिन आप टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके सर्कल और स्क्वायर में भी उसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर? और ऑर्डर लिस्ट के लिए टैग होता है OL। तो ये होता है लिस्ट और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम अनऑर्डर लिस्ट में स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हैं तो क्या होगा। तो बेटा सवाल ये आता है कि अनऑर्डर लिस्ट में आप कहां से स्टार्ट करेंगे। भाई सभी कुछ तो सेम है, सभी तरह की बुलेट सेम दिखाई दे रही है, तो इसलिए आपको स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज इसमें नहीं करना होता है। आपको सिर्फ यूएल टैग में टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना है। लेकिन आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप दोनों ही एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, टाइप का भी यूज कर सकते हैं और स्टार्ट का भी यूज कर सकते हैं। सो आज के क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है मार्क्यू टैग, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हमने पेज नंबर 124 तो 125 तक हमने क्लियर कर लिया है।